आज का हमारा टॉपिक है आधा, तिहाई और चौथाई, पार्ट 7, क्लास 4th मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम चैप्टर के नाम पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि आधा, तिहाई और चौथाई इसका अर्थ क्या है। इसे समझने के लिए मैं इसमें अपनी तरफ से एक शब्द है पूरा, वो ऐड कर देता हूँ। और अब इस जो हमारा टॉपिक है उसका नाम पूरा, आधा, तिहाई और चौथाई हो गया है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि शब्दों का अर्थ क्या है। पूरा, आधा, तिहाई और चौथाई, इनका अर्थ क्या है। इनका अर्थ जानने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक चौक है, ये पूरा चौक है। ये पूरा इसलिए है क्योंकि ये चौक पैकेट में, जिस पैकेट में आता है उसमें इतना ही आता है और ऐसे का ऐसे मैंने निकाला है। ठीक उसी प्रकार से मेरे हाथ में एक बिस्किट है, ये बिस्किट भी पूरा है क्योंकि ये बिस्किट भी पैकेट में इतना ही आता है, इसलिए ये पूरा है। अब बात क्या है कि कोई चीज पूरी कब है। मान लीजिए ये चौक या ये बिस्किट, इसमें से अगर मैं कुछ हिस्सा तोड़ लेता हूं, अब इस चौक में से मैंने कुछ हिस्सा तोड़ के अलग कर दिया, अब क्या ये चाक पूरा होगा? जी नहीं, ये चौक पूरा नहीं है और ना ही ये पूरा है। ये दोनों ही पूरे के भाग हैं। ये चाक भी पूरा नहीं है, ये भी पूरा नहीं है, लेकिन ये दोनों भाग हैं पूरे के। लेकिन हमें इन दोनों में से किसी को आधा, एक तिहाई या एक चौथाई नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ना तो ये बराबर, दोनों भाग बराबर हैं, क्योंकि कोई चीज आधी, तिहाई या बराबर कब होगी? जब उसके बराबर हिस्से होंगे। जब हम यहाँ हिस्सों की बात करेंगे पूरे चैप्टर के दौरान, जब भी हिस्सों की बात होगी तो हिस्से का अर्थ होगा बराबर हिस्से। तो जब किसी चीज के दो बराबर हिस्से किए जाते हैं, उदाहरण के तौर पे यदि मैं इस चौक के दो बराबर हिस्से करता हूँ, बराबर का क्या अर्थ है? पहले ये जानते हैं कि बराबर का अर्थ क्या है। कोई चीजें बराबर कब होती हैं? जब किसी चीज को, किसी पूरी चीज को दो ऐसे हिस्सों में तोड़ा जाए कि एक हिस्से को दूसरे हिस्से के ऊपर रखने पर दूसरा हिस्सा पहले हिस्से को पूरी तरह ढक ले। हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कार्डबोर्ड का, एक गत्ते का टुकड़ा है, ये पूरा है। मैं इसको बीच से तोड़ता हूँ और बीच से मैंने इसको तोड़ा और इस प्रकार मोड़ दिया। अब इसके दो हिस्से कर दिए मैंने, एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा। अब जब मैं एक हिस्से को दूसरे पर रखता हूं तो पहले वाला हिस्सा ढक जाता है। इसका मतलब ये दो बराबर हिस्से हैं, 1 और 2। इस पूरे कार्डबोर्ड के मैंने दो हिस्से किए हैं और दोनों बराबर है। तो जब किसी चीज के दो बराबर हिस्से किए जाएं तो दोनों हिस्से, ये हिस्सा और ये हिस्सा, दोनों हिस्सों को हम आधा कहेंगे। आधे का मतलब किसी पूरी चीज के दो बराबर हिस्से किए जाते हैं तो दो भाग जो बने, दोनों भाग आधे कहलाएंगे। ये भाग भी आधा है और ये भाग भी आधा है। किसी पूरी चीज के जब दो हिस्से किए जाते हैं, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये एक वृत्त है। अगर इस वृत्त को मैं यहाँ व्यास से बिल्कुल यहाँ काटता हूँ तो इसके एक हिस्सा ये हुआ और एक ये दो हिस्से हैं। तो दोनों जो हिस्से हैं, मैंने एक हिस्से को छायांकित कर दिया है यहाँ, तो ये एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा ये है। दोनों हिस्से आधे हिस्से कहलाएंगे, क्योंकि अगर इस आधे हिस्से के ऊपर मैं दूसरा आधा हिस्सा रखता हूँ तो दूसरे पहले वाले को ढक लेता है। तो ये आधा और दूसरा जो भाग है छायांकित और अछायांकित, दोनों जो भाग हैं वो कितने हैं? आधे हैं। ठीक इसी प्रकार से जब किसी चीज की, मेरे पास एक और कार्डबोर्ड है, जब किसी चीज के 3 बराबर हिस्से किए जाएं, मेरे पास एक कार्डबोर्ड था, मैंने इसे 3 बराबर हिस्सों में तोड़ लिया और बराबर हिस्से किए हैं तो एक दूसरे को ढक रहे हैं। ये तीनों बिल्कुल बराबर हिस्से हैं, 1, 2 और 3। एक कार्डबोर्ड, उसके 3 हिस्से किए मैंने, ये पहले एक हिस्सा ये और तीसरा हिस्सा ये। अब एक चीज के 3 हिस्से हुए हैं तो प्रत्येक हिस्सा, 3 बराबर हिस्से हुए हैं, इसलिए प्रत्येक हिस्सा 1 तिहाई कहलाएगा पूरे का। ये 1 तिहाई है। तिहाई इसलिए क्योंकि एक चीज के 3 बराबर हिस्से हुए हैं। ये भी 1 तिहाई है, ये भी 1 तिहाई है और जो तीसरा हिस्सा है वो भी 1 तिहाई है।
तो आधा और 1/3 में आप अंतर समझ गए होंगे कि जब किसी चीज के दो बराबर हिस्से किए जाते हैं, बराबर हिस्से किए जाए दो हिस्से, तो जो दोनों हिस्से हैं, अगर दो हिस्से किए गए हैं और दोनों के दोनों बराबर हैं, तो ऐसी दो चीजों को, दोनों भागों को अगर हम कहेंगे तो इस भाग को भी आधा कहेंगे और इसे भी आधा कहेंगे। किसी एक चीज के दो बराबर हिस्से करेंगे तो दोनों हिस्से आधे कहलाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब किसी एक चीज के 3 बराबर हिस्से किए जाते हैं तो तीनों हिस्से 1/3 भाग कहलाते हैं पूरी के। ठीक उसी प्रकार से चौथाई की बात अगर हम करें तो अगर किसी चीज की, यदि किसी चीज के 4 बराबर हिस्से किए जाते हैं, मान लीजिए यहाँ हमारे पास कोई चीज थी, हमारे पास एक कार्डबोर्ड था और इसकी 3 की बजाय हमने 4 हिस्से किए होते और चारों बराबर हिस्से किए होते, तो प्रत्येक हिस्सा जो है वो कुल चीज का 1/4 हिस्सा कहलाता। 1/4 1/4 इसलिए क्योंकि पूरी चीज के हमने कितने हिस्से किए हैं? 4, इसलिए प्रत्येक हिस्सा कितना है? 1/4 हिस्सा है। तो यहाँ पाठ का नाम आप समझ रहे होंगे कि आधा, तिहाई और चौथाई का क्या अर्थ है। कोई चीज पूरी कब होती है, आधी कब होती है, तिहाई और चौथाई कब होती है। एक बार मैं रिवाइंड करा देता हूँ। कोई चीज पूरी तब तक है जब तक उसका कोई हिस्सा अलग न कर लिया जाए। आधा, कोई चीज आधी कब कहलाती है? जब किसी चीज के, एक चीज के दो एक जैसे हिस्से किए जाएं, बराबर हिस्से और इस तरह के हिस्से हों कि एक के ऊपर दूसरे को रखें तो पहले वाला हिस्सा दिखाई ना दे। ऐसे दो भागों को हम आधा भाग कहेंगे। यदि किसी एक चीज के 3 बराबर हिस्से किए जाते हैं, जैसा कि हमने पहले करके दिखाया था, 3 बराबर हिस्से किए जाते हैं तो तीनों बराबर हिस्सों को हम 1/3 भाग कहेंगे। और ठीक उसी प्रकार से यदि किसी चीज के 4 हिस्से किए जाते हैं तो प्रत्येक बराबर भाग को 1/4 भाग कहेंगे। थैंक यू।